आज की स्मैकडाउन देखने के बाद शायद मैं ये कह सकता हूँ कि बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं जब आपको ओजी ब्लड लाइन अपनी स्क्रीन पर दोबारा से दिखेगी, जब रोमन रेंज के साथ उनके पंटर जिमी एंड जे उसो भी एंट्रेंस मारेंगे। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमको आज शो पर पता चली है, तो उसके लिए भाई इस वीडियो को लाइक कर देना। सारा जो चीज है, सारी जो बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो जिमी उसो करते हैं, और जिमी उसो की एंट्रेंस पर ही रिएक्शन को अच्छा मिलता है। उनका वो पुराना वाला थीम सॉन्ग है, तभी फिलहाल ऐसे थीम सॉन्ग में उन्होंने कोई चेंज किया नहीं और लग भी नहीं रहा कि थीम सॉन्ग में कोई चेंज आने वाला है। जिमी उसो आते हैं, रिएक्शन अच्छा मिलता है, वो कहते हैं, वो वेलकम करते हैं सबको स्मैकडाउन में, और कहते हैं ये चीज बोलने के लिए उन्होंने 6 महीनों के लिए इंतजार किया है। फिर वो अपने सीधा छोटे भाई लिटिल ब्रदर करके ही वो कॉल करते हैं सोलो सिकोआ को, उनके ऊपर आते हैं। इस पर ऑब्वियसली क्राउड जो है बू वाला रिएक्शन कर रहा होता है। वो कहते हैं, वो अपने भाई को सीधा फूल बोलते हैं और कहते हैं कैसे उसमें दम नहीं था, पीछे से आके उसने जो है ये सारी चीजें करी क्योंकि उस बंदे में दम नहीं है। बाय योर ब्लड लाइन, यानी यहां से अगर आप इस चीज को पकड़ोगे तो भाई एक चीज क्लियर है कि जिमी उसो ने बाय योर ब्लड लाइन बोला, यानी ब्लड लाइन में भी अब डिवीजन है कि ये उसकी ब्लड लाइन, ये इसकी ब्लड लाइन। और आगे जब डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज आ रहे हैं उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। इसके बाद वो सीधा कहते हैं भाई मेरे को तो उसे आके पेलना है, और वो गुस्से में पूरा रोमन रेंज का तभी थीम सॉन्ग हिट होता है। रोमन रेंज का थीम सॉन्ग हिट हुआ। देखो बिना टाइटल के भले ही हमने रोमन रेंज के एंट्रेंसेस देख लिए, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा ऑफ और ऑड लगता है जब रोमन रेंज बिना टाइटल के आते हैं। ऐसे वो रैंप पर ही वन वाला वी द वन वाला जो पोज है उसको भी थ्रो करते हैं, रिंग में आते हैं और सबसे पहले वो माइक मांगते हैं जिमी उसो से ऐसे हाथ बढ़ा के। और यहाँ पे भी आप देखना कि जब पहले रोमन रेंज से माइक मांगते थे ना, तो उनके चेहरे पे थोड़ा सा दिखता था भाई एटीट्यूड, थोड़ा सा एरोगेंट लगता था। आज बड़े ही ऐसे मजे में उन्होंने माइक मांगा, पीठ भी थपथपाई थी जब जिमी उसो ने उनको माइक दिया। उसके बाद लाउड ओटीसी के चैंट तो वहां पे लगी रहे थे। इवन आप एंट्रेंस के टाइम में भी सुनना, रोमन रेंज का जो म्यूजिक चल रहा था उस टाइम पर भी ओटीसी वाले जो चैंट है वो लग रहे थे। इसके बाद कहते हैं देखो वैसे तो जो मैं हूँ थोड़ा सिस्टम से चलता हूँ, लेकिन इस बार वो सबसे पहले जो है अपना ऐसा लग रहा था कि आज एक्नॉलेज मी रोमन रेंज बोलने वाले हैं। ग्रीनविल उन्होंने नेम तो ड्रॉप किया उस जगह का, लेकिन उसके बाद वो सीधा ज्वाइन मी बोलते हैं। और जब वो बोला तो भाई एकदम से लगा एक्नॉलेज मी की जगह ज्वाइन मी कहां से आ गया। और वो एक्नॉलेज करवाते हैं जिमी उसो को कि भाई ये बंदा है डिजर्विंग, इसको एक्नॉलेज करने का टाइम है। वो जो है जिमी भी उनको कॉल करते हैं। और काफी जो वाइब है ना रोमन रेंज और जिमी उसो की, जो मैंने आपको बोला था भाई ये ट्राइबल चीफ जब होगा बेबी फेस में तो कुछ अलग आपको वाइब देगा, और वो आपको आज यहाँ से पता भी चलेगा। तो बड़ा सही लगा वो। और उसके बाद जिमी उसो थोड़ा सा उछलने भी लगा भाई, वैसे माइक मांगने लगता है, लेकिन ऑब्वियसली ये मजे ले रहे थे एक दूसरे के। जिमी उसो को बस उन्होंने ताली दे दी। और उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि तू क्या करना चाह रहा है, तू क्या चाहता है। देख मैं ओल्डर ब्रदर नहीं हूं, और ऐसी बात आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूं इसीलिए बोली गई क्योंकि सोलो सिकोआ के जो सगे भैया हैं वो जिमी उसो हैं, लेकिन रोमन रेंज का रिलेशन सोलो सिकोआ से भी और जिमी उसो से कजिन वाला है। तो थोड़ा सा पर्सनल मैटर और है जिमी उसो एंड सोलो सिकोआ, क्योंकि वो सगे भाई हैं। तो वो कहते हैं देख मैं नहीं चीजें समझ सकता, मुझे नहीं पता क्या है। वो कहते हैं मैं वाइज मैन नहीं हूं। और यहां से जो लाइन उन्होंने ड्रॉप करी ये क्लियर है कि रोमन रेंज कह रहे भाई मैं हमेशा हर चीज के अंदर उतनी गहराई से नहीं जा सकता जैसे वाइज मैन जाता था। मैं तो सिर्फ ट्राइबल चीफ हूं, ऐसा रोमन रेंज बोलते हैं कि यानी कि वो उतनी भी अच्छी प्लानिंग नहीं बना सकते जैसी वाइज मैन बनाया करता था। बट वो ये जरूर कहते हैं कि मेरे पास मेरी जो भी चीजें हैं उसको मैं वापस लेने वाला हूं। और यहाँ से वो ऑब्वियसली ऊला फाला जो नेकलेस है उसके बारे में बात करते हैं, और कहते हैं कि देख कितना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हम जो चाह रहे थे वो हो रहा था। तू मेरे से घर खरीदने की बात कर रहा था, मैं कहता मैटर नहीं करता भाई, जाके खरीद ले, सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब वो कहते हैं मैं जिस पोजीशन पर इस समय हूं ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है। जब हम इस रिंग में एंटर करें तो मैं चाहता हूं कि हमको गोड्स की तरह एक्नॉलेज किया जाए। तो जैसे वो बोलते तो भाई सारे लोग उनके लिए चैंट करे। तो मतलब कुल मिला के वो कहते हैं कि वी आर द वंस, हमको मतलब जैसा हमारा पहले टाइम चल रहा था वैसा अब कुछ नहीं चल रहा। तो ये चीज आज रोमन रेंज एडमिट करते हैं। और जिमी उसो अपने भाई के सामने उन्होंने जब इन सारी चीजों को एड्रेस किया तो वो लगा भाई कैसे वो जो फैमिली वाला कनेक्शन है वो आप दोबारा सेगमेंट से फील कर सकते थे। और कहते हैं कि अब मतलब हम ऐसा नहीं है, जिमी उसो ने इन सारी बातों को सुन के जवाब दिया कि वी आर नॉट, हम वी द वंस तो नहीं है। लेकिन उसके बाद क्राउड कर भाई क्या बोल रहे हो तुम, यू आर द वंस। और ये जो चैंट्स है उनके लिए लग रहे थे सारे। इसके बाद आगे चीज प्रोग्रेस करती है। जिमी उसो कहते हैं यार मैं चीफ तो देख रहा हूं लेकिन बिना ट्राइब के, जो कि कोडी रोड्स ने बोला था। कहते हैं कि मैं वापस आया बैड ब्लड में क्योंकि तुझे जरूरत थी मेरी, तूने मुझे बुलाया नहीं था। और ऑब्वियसली उनको बाद में जिस तरीके से हग हुआ था वो बैड ब्लड के पास से पता चल भी रहा था। कहते हैं हमें जरूरत है और एक ऐसा बंदा है जो कि मुझे पता है हमारे इसमें हेल्प कर सकता है। और ये वो किधर इशारा कर रहे थे वो उसके लिए आपको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। क्राउड के हीट चैंट से आपको पता चल जाएगा
कि वो जे ऊसो की बात कर रहे थे। और अब यहाँ पे सारा जो फोकस है वो उस पॉइंट पे आ गया था कि रोमन रेंज क्या बोलेंगे। तो रोमन रेंज कहते हैं नो ईट। इसका मतलब अभी रोमन रेंज नहीं चाह रहे भाई जे ऊसो को अपने साथ दोबारा से देखना। और उसका रीजन ये है कि इनकी ये भाई हमने आई थिंक बहुत ऑब्वियस भी हो गया था, लेकिन काफी सही था कि कैसे जिमी ऊसो रोमन रेंज तो जब लास्ट टाइम टीवी पे थे एज अ हील तब भी ये साथ में कनेक्शन था इनका, लेकिन क्योंकि जे ऊसो से नहीं है तो ऐसे ही आके उन्होंने चिपकाने दिया कि चलो भाई जे ऊसो आ जाएंगे। अब इसको स्टोरी की तरह बना रहे हैं और जिमी ऊसो जाते जाते कहते हैं तू मेरा हमेशा ट्राइबल चीफ रहेगा। लेकिन ये भी बात वो रोमन रेंज को रियलाइज करवाता है कि अभी अकेला मैं ही ऐसा बंदा हूं जो कि तुझे एक्नॉलेज करता है, क्योंकि उसके अलावा ना यहाँ पे भाई पॉल हेमन है ना जे ऊसो है और पुरानी सोलो सिकोवा तो बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं और सैमी ज़िन तो भी बहुत दूर की कहानी है। तो ये कह के रोमन रेंज के भी आप चेहरे देखोगे कि वो भी थोड़ा सा डाउट में कि भाई बात तो बंदे ने सही बोली है। तो ये अभी सिचुएशन को आगे ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली क्लियर लग रहा है कि वॉर गेम्स मैच की तरफ ही लीड करने वाला है। और अभी शो पर ब्लड लाइन के बारे में और भी भसड़ मची है, उसके बारे में बात करेंगे। बट नेक्स्ट चीज, शो पर था कार्मेलो हेस वर्सेस एलन नाइट का यूएस टाइटल मैच। अंद्रादे रिंग साइड पर बैठे होते हैं। बीएफटी का काउंटर भाई बहुत बढ़िया वाला किया था, जो सीजर किक में बदला था कार्मेलो हेस ने, वो बहुत कूल लगा। लेकिन एंड में बीएफटी क्या बढ़िया सेल किया भाई कार्मेलो हेस ने और वो बीएफटी के साथ जो है मैच जीत गए और यहाँ पर टाइटल जो है वो रिटेन हो जाता है। बैक स्टेज से कोडी रोड्स और जिमी ऊसो का भी सेगमेंट था, जहां पे जिमी ऊसो कह रहे हैं हमने एक बार फेवर कर दिया लेकिन आगे ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। और वो कोडी रोड्स को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कैसे भाई तू इस टाइटल के मतलब कुल मिला के जिमी ऊसो और कोडी रोड्स के बीच में उस सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया है उसका बहुत कुछ मतलब मुझे नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उसको दिखाया तो डेफिनेटली कुछ तो आगे इस चीज का मतलब होगा। फिलहाल तो गुड टर्म्स पर ही जिमी ऊसो एंड कोडी रोड्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई दोनों ने कोई भाईचारा कर लिया, कह रहा ठीक है एक शो की बात थी और देखते हैं अब आगे क्या होगा। इसके बाद शो पर भाई एक बहुत ही केओटिक और बड़ी अब्रप्ट वे में चीज थी। लैश लेजेंड और जैक्सन जो कि आपको पता है एनएक्सटी से बिलोंग करते हैं, आज इनका कुछ तो मैच हो रहा था, लेकिन केविन ओवेंस बीच में आके टपकते हैं और भाई क्रिएटिवली क्या मस्त इस सेगमेंट को बुक किया था। आपको लिटरली देख के लगेगा, पहले तो कमेंट्री से ही बोल दिया कि जो केविन ओवेंस है उन पे फाइन और सस्पेंशन लगा हुआ है तो वो आ नहीं सकते। वो माइक पे बोल रहे हैं, उनका माइक म्यूट करते, कुछ ऐसा केविन ओवेंस बोल नहीं पाए जो वो अपनी सारी चीजें बोलना चाहते थे। इवन वो कमेंट्री पे भी जाते हैं उनका माइक का यूज करने, फिर वहां पे भी उनको नहीं बोला जाता। और भाई हालात कुछ ऐसे हैं, आपके सारे सिक्योरिटी के बंदे आ गए कोडी रोड्स सॉरी केविन ओवेंस को भगाना चाह रहे हैं। कोडी रोड्स आते हैं इस पॉइंट पे, उनको भी सिक्योरिटी के जो बंदे वो रोक रहे हैं कि भाई नहीं तो ये तो एक दूसरे को बिल्कुल बुरी तरीके से मारेंगे इनके बीच में, कंसिडरिंग जो बैड ब्लड के बाद हुआ। रैंडी ओर्टन बीच में निकल के आते हैं और उन्होंने बचाने की कोशिश करी। केविन ओवेंस को भी अलग कर रहे हैं, कोडी रोड्स को भी अलग कर रहे हैं, मारा नहीं अभी इन्होंने, लेकिन केविन ओवेंस की जो कोहनी है वो रैंडी ओर्टन को लग जाती है। अभी कोहनी लगी तो भाई रैंडी ओर्टन तो रैंडी ओर्टन है, उन्होंने भी जो है मारा, मतलब ऐसा नहीं मारा बिल्कुल बुरी तरह से नहीं बजा, बस उन्होंने गिरा दिया वहां पे केविन ओवेंस को और केविन ओवेंस इतना सब देख के चले जाते हैं वहां से। तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे दिखाई भाई कि हम नहीं चाहते कि ये चीज दिखे, लेकिन उसको वो दिखावे, मतलब समझ रहे हो कैसे कि स्टोरी लाइन का ये पार्ट नहीं है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा हो रहा है कि अभी भी उनके हाथ से भी सिचुएशन निकल चुकी है, अभी वो उसको इंटरनली मैटर को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन केविन ओवेंस उस चीज में जो है बहुत ज्यादा उंगली कर रहा है। बट इसके बाद बैक से एक और सेगमेंट था जहां पे रैंडी ओर्टन जो है कहते हैं कोडी रोड्स को भाई शांत हो जा, ठंडा पड़ जा, उनको तो बस में भेज दिया। उन्होंने उनके टाइटल पे भी हाथ रखा था भाई, ऐसा करके ले भाई तेरा टाइटल और इसे लेके जा। तो वो जो उन्होंने हाथ रखा भाई, लोगों को तो हाथ रखना देगा, मुझे उसमें बहुत कुछ दिखा वहां पे। एंड बाद में निक ऑल्डिस भी उनको वॉइस ऑफ रीजन करके कॉल करते हैं और कहते हैं कि यार भाई तेरा तो काम बड़ा अलग, मतलब उन्होंने रियलाइज करवाया रैंडी ओर्टन को कि ये रैंडी ओर्टन पहले वाला रैंडी ओर्टन नहीं था, चेंज हो चुका है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे लग रहा है ऑब्वियसली भाई वो टीज ही कर रही है, बार बार इतने रैंडी ओर्टन को घुमा फिरा के दिखाते हैं। और इस फ्यूड के अंदर जितने टाइम से कोडी रोड्स की स्टोरी के साथ, सॉरी फ्यूड तो नहीं है, इन्वॉल्व है, डेफिनेटली मैच तो होगा और यहाँ से ये धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्ड भी कर रहे हैं चीजों को। लेकिन किसको पता था कोडी रोड्स को बस में भेजने के बाद केविन ओवेंस का ही अटैक हो जाएगा रैंडी ओर्टन के ऊपर, क्योंकि बाद में एक और सेगमेंट के अंदर भाई रैंडी ओर्टन को ही बचा दिया। तो वो वाले भी जो स्पेकुलेशन थी कि भाई सारी चीजें रैंडी ओर्टन कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रैंडी ओर्टन नहीं, ये रैंडी ओर्टन की कोई साजिश नहीं है, ये उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है मार पिटाई हो गई। अब तो भाई रैंडी ओर्टन छोड़ने नहीं वाला केविन ओवेंस को, और केविन ओवेंस को चीयर भी लोग कर रहे थे भाई, मतलब हील टर्न होने के बाद भी, क्योंकि देखने में बड़ा कूल लग रहा है भाई, बहुत यूनिक हील टर्न है ये। और कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की स्टोरी में कोई भी इन्वेस्टेड था नहीं, इंटरेस्टिंग था। अब देखो हील उन्होंने बना दिया, तो अब यहाँ पे कितनी सारी जो पॉसिबिलिटी वो खुलती है। स्पेशली अगर हील टर्न होता तब भी इंटरेस्टेड नहीं होता भाई कोई, क्योंकि इतनी बार होता है, लेकिन जितने क्रिएटिव वे में उसको बुक किया, इसके लिए तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स का सेगमेंट होता है, यहाँ पे वही अपने क्राउन जूल के मैच को वो हाइप करते हैं कि कोई मुझे नहीं हरा सकता, लिव मॉर्गन भी नहीं हरा सकती, जब मैं क्राउन जूल में चैंपियन बन जाऊंगी तब टिफनी तेरा टिफी टाइम आएगा, क्योंकि तब तू कैश इन करेगी लिव मॉर्गन के ऊपर। इसके बाद नेओमी आके थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलती है नाया जैक्स को, इनका ये मैच जो है सेटअप कर देते हैं। और मैच जब सेटअप होता है तो उस टाइम पे लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज डोमिनिक भी आ जाते हैं। लिव मॉर्गन कहती है कि हम तो रिंग
रिंग साइड पे बैठ के हारते हुए देखेंगे नाया जैक्स को, जैसे मैं तुझे हराने वाली हूँ। मैच शुरू होता तो मैच से मेन कहानी यही है भाई, लिव मॉर्गन ने वो ब्रीफकेस से अटैक कर दिया नाया जैक्स के ऊपर, जिसकी वजह से नाओमी ने पिन कर दिया है नाया जैक्स को। तो ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं नाओमी के लिए तो विक्ट्री थी। और इसके बाद क्या होता है, जो सारी भसड़ वो भी मच जाती है यहाँ पे, क्योंकि रकेल रोड्रिगेज के ऊपर आकर रिया रिप्ली ने अटैक किया। उसके बाद वो टारगेट बनाती है लिव मॉर्गन को भी, लेकिन फिन को दुम दबा के वहां से भागने पड़ जाता। तो बहुत भसड़ इन्होंने डाल दिया और ऑब्वियसली ये क्राउन ज्यूल के मैच को पूरी जान लगा रहे हैं कि हाइप कर देंगे, इसीलिए जो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स हैं वो भी स्मैकडाउन में आ गए। इसके बाद भाई फाइनली आज मैच होना था सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो का, लेकिन इस मैच से पहले सोलो सिकोवा एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं, अपने बड़े भाई को कहते हैं तुम होगा मेरा बड़ा भाई, लेकिन भाई ट्राइबल चीफ तो मैं ही हूँ और मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। उसके बाद वो उला फाला पहनते हैं। आज मैं देख रहा था जेकब फाटू नहीं थे उला फाला पहनाने के लिए। अभी मैच के ऊपर आते हैं तो देखो वो इनकी ये ब्लड लाइन में ये तो है, मैच से ज्यादा फोकस हमारा रहता है कि उनकी स्टोरी टेलिंग किस तरीके से चल रही है। और स्टोरी में कहानी कुछ ऐसी है कि सोलो सिकोवा ऐसा हाथ उठाते हैं, उसके बाद जिमी ऊसो भी उठाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो ने फिर बजाना शुरू कर दिया। ओके कहूंगा मैं ऐसे रेसलिंग मैच तो कुछ ऐसा नहीं भाई, आपको घुस के अरे भाई क्या हो गया, आउटसाइड डाइव वही सुपर किक्स वगैरह जो सब है वही दिखेंगे आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी तब होती है जब जेकब फाटो रिंग साइड पे हेल्प कर रहे हैं। एंड देन पूरे मैच में आप कह सकते हो सोलो सिकोवा ने कंट्रोल रखा हुआ है। स्पिनिंग सोलो जो कि मुझे तो रॉक बॉटम की तरह लगा भाई, यूरानागी भी कह सकते हो उसे। स्पिनिंग सोलो तो भाई पहले काफी अलग मारते थे एनएक्सटी में, लेकिन अब वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। इसके बाद जिमी ऊसो फाइट बैक करते भाई, मल्टीपल किक्स और स्प्लैश उन्होंने लगाया, लेकिन सोलो सिकोवा किक आउट कर देते हैं। बट अगेन जब डिस्ट्रैक्शन होती है तो उसके बाद स्पाइक की मदद से सोलो सिकोवा ने यानी कि अभी फिलहाल वाले सस्ते ट्राइबल चीफ ने हरा दिया है जिमी ऊसो को। इसके बाद सारे लोग जो अटैक कर रहे हैं जिमी ऊसो के ऊपर, रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है और भाई रोमन रेंस ने सबसे पहले तो रैंप पर आते ही सुपरमैन पंच के साथ जेकब फाटो को गिरा दिया। उसके बाद टामा टोंगा टोंगा लोगा को भी वो मारते, सुपरमैन पंच उन्होंने यहाँ पे भी लगाया। एंड देन अब फोकस है सोलो सिकोवा के ऊपर, रिंग में दोनों खड़े हुए हैं और एक बार फिर से रोमन रेंस के सामने मूवमेंट है कि सस्ते वाले ट्राइबल चीफ की जरा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ पिटाई करे, मारना वो शुरू करते, लेकिन भाई फिर आ गए पीछे से जेकब फाटो और जेकब फाटो आए तो जिमी ऊसो भी आते हैं, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जेकब फाटो इतना क्विक है कि किसी के समझने से पहले ही क्या हो रहा है तब तक वो बंदा पिट चुका होता है। और कुछ पिटाई ऐसे होती है भाई रोमन रेंस की, बड़े लाचार बेचारे टिपिकल बेबी फेस की तरह ही रोमन रेंस यहाँ पे दिखे जब सब ने उनको पकड़ा हुआ है और सोलो सिकोवा ने समन स्पाइक उनको लगाया, रिंग में सब गिर गए। लेकिन यहां से एक चीज नोटिस करना भाई, आप अगर आप जे ऊसो क्या बोल रहे हैं रोमन रेंस को वो सुनोगे तो वो बोलते हैं वी नीड हेल्प, तो इससे वो चीज क्लियर है भाई, वो जे ऊसो की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज के स्मैकडाउन को प्रॉपर वे में बिल्ड कर दिया है अब ब्लड लाइन के रियूनियन के लिए, और जब वो मोमेंट होगा तो आपको पता चीजें कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए जिंदगी के मजे।